अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ और इस कॉन्सेप्ट का नाम है बैगिंग एंड बूस्टिंग। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम यूज़ करते हैं एनसेम्बल लर्निंग में। और एनसेम्बल लर्निंग में आपको पता है कि हमारे पास जो है वो डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये यूज़ किस लिए किया जाता है कि ये मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आपका मॉडल जो है वो ओवरफिट हो रहा है तो उसको ओवरफिटिंग से बचाने के लिए ये वाले मॉडल्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ और स्ट्रेटजीज़ पाई जाती हैं। इनके अंदर अपने अपने तरीके से ये काम करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो मैंने ये लिखी हुई है डेफिनेशन लिखी हुई है, ये किसकी है, बूस्टिंग की है, ठीक है। जो बूस्टिंग वाला मॉडल है वो सीक्वेंशली काम करता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो मॉडल चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है जो हो लो बाइस्ड हो और लो वेरिएंस हो, ठीक है। हमें ऐसा वाला मॉडल चाहिए होता है, ठीक हो गया। और बूस्टिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो है वो बाइस्ड इसकी हाई हो और वेरिएंस जो है वो लो हो। तब हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ये वाला। सॉरी, यहाँ पे मैंने लो ये लिख दिया, हाई लिख दिया, एच लिख दिए, जबकि मुझे यहाँ पे ए लिखना था, वेरिएंस लिखना था। ठीक है, यानी हमें ऐसा वाला मॉडल चाहिए होता है, ठीक है, जिस जो कि लो बायस हो और लो वेरिएंस हो। और अगर हमारे पास आ जाए हमारा मॉडल हाई बायस्ड और लो वेरिएंस, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं बूस्टिंग, ठीक है। बूस्टिंग में ये होता है कि हमारे पास जो मॉडल है वो कैसे परफॉर्म करता है, सीक्वेंशली परफॉर्म करता है, ठीक है। यानी पहले एक मॉडल होता है, फिर वो उसके बाद दूसरा मॉडल होता है, फिर उसके बाद तीसरा मॉडल होता है। इसमें होता ये है कि पहला जो मॉडल है ये पहले वर्किंग करता है सारी, ठीक है। फिर ये आगे को पास ऑन कर देता है, फिर अगले मॉडल को इसकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो अगला मॉडल इम्प्रूव करता है, फिर ये आगे पास ऑन कर देता है थर्ड वाले को, ठीक है। और थर्ड वाला जो है वो फिर इसकी मिस्टेक्स इम्प्रूव करके एक एंड पे प्रिडिक्शन दे देता है, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं, एडा बूस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग में भी यूज़ होते हैं। अभी नेक्स्ट मैं इन पे भी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। अभी फ़िलहाल आपको ये बताना है कि ये जो मॉडल हैं ये क्या करते हैं कि आपकी ओवर फिटिंग से बचाते हैं मॉडल को, ठीक है, और एक्यूरेसी इम्प्रूव करते हैं। ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है बैगिंग के लिए। यहाँ पर जो है कि क्या यूज़ हो जाते हैं, मल्टीपल सैम्पल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अब बैगिंग में क्या होता है आपके पास कि उसमें आपके पास लो बायस होती है और हाई वेरिएंस होता है। लो बायस और हाई वेरिएंस का मतलब ये है कि आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा पे जो परफॉर्मेंस है मॉडल की वो बहुत अच्छी होती है, और लेकिन जब भी डेटा के अंदर कोई वेरिएशन आ जाए तो ये मॉडल जो है वो ख़राब परफॉर्मेंस देता है, ठीक है, ओवरफिट हो जाता है। तो फिर तब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम बैगिंग यूज़ करते हैं। तो बैगिंग में हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल सैम्पल्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारे पास डेटा सेट जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10,000 जो है वो डेटा सेट है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके कुछ ना कुछ पीसेस बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 400 का बना दिया, ठीक है, 400 के दो बना दिए, और फिर 200 का एक बना दिया। इस तरह करके हम क्या करते हैं, इसके ना डिफरेंट सबसेट्स बनाते हैं, और वो सबसेट्स जो हैं वो हम आगे पास ऑन करते हैं डिफरेंट मॉडल्स को। अब यहाँ पे जो मॉडल काम कर रहे होते हैं वो पैरेलल तरीके से काम कर रहे होते हैं, यानी 1 2 3 4। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 4 मॉडल लिए हैं, वो पैरेलल कैसे काम कर रहे होते हैं कि आपने ये 400 जो है ये आपने इसको दिया, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट 400 इसको दिया, जो 200 बकाया बच गया था वो आपने इसको दिया, ठीक है। और अगर आपने इससे भी कम जो है वो सैम्पल्स रखे हैं तो वो आप फिर किसको देंगे, 4 वाले को देंगे। तो ये क्या करेंगे कि पैरेलल ट्रेन हो रहे हैं आप। ऐसे नहीं है कि ये वाला मॉडल पहले ट्रेन हो के फिर इसको पास ऑन कर रहा है, जैसे हमने बूस्टिंग में देखा था। इसमें ये होता है कि ये पैरेलल इकट्ठे ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं सारे, ठीक है। और इसमें ये होता है कि फिर क्या होता है कि इसमें जिसकी ट्रेनिंग, फॉर एग्जांपल इसने कुछ जो है वो प्रिडिक्शन की होगी, अगर हम वो कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 0 और 1 में आंसर आएगा। तो इसने अगर 0 प्रिडिक्ट की है और इसने 1 की है और इसने 0 की है और इसने भी 0 किया है, तो किसका माना जाएगा, जिसने 0 और 0 की है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं,
वोटिंग की बेस पे मेजॉरिटी जिसकी वोटिंग होती है उसको हम क्या करते हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि मेजॉरिटी वोटिंग की बेस पे जो है हम वो क्लासिफिकेशन करते हैं। जिसके वोट ज़्यादा होंगे तो हम उसको ही क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि इसकी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक है। बकाया ये कुछ इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन और कुछ एडवांटेजेस वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये आप वीडियो पास करके तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, इस पिक्चर के थ्रू आपको काफ़ी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ये जो मेथड है ये बैगिंग है, ठीक है। बैगिंग में ये होता है कि आपके पास ये एक्चुअल डेटा है, आपने ये सबसेट बना दिए, एक ये और एक ये, आपने इन तीनों को पास ऑन कर दिया और 3 मॉडल जो हैं वो आपने पैरेलल ले लिए, ठीक है। आपने इसको भी ट्रेन किया, आपने इसको भी ट्रेन किया और आपने इसको भी ट्रेन किया। अब 2 ने ये वाली प्रेडिक्शन दी हैप्पी फेस वाली और एक ने ये सैड वाली दी, तो हम कौन सी वाली लेंगे, हैप्पी फेस वाली, क्योंकि ये मेजॉरिटी बेस पे होगा। बकाया जो बूस्टिंग वाला है उसमें क्या होगा कि पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक्चुअल डेटा है, आपने इसको दिया मॉडल को, इसने आगे से इसको दिया, इसने आगे से इसको दिया। अब ये सारे जो हैं ये परफॉर्म करेंगे। अब ये वाला जो है ये परफॉर्म करके इसको देगा, जो इसकी मिस्टेक्स होंगी ये इम्प्रूव करेगा और आगे पास ऑन कर देगा, इसकी मिस्टेक्स ये इम्प्रूव करेगा और फिर एंड पे एक फ़ाइनल आउटपुट आपको दे देगा, ठीक है। इसमें वेटेड की बेस पे भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वेटेज आई होगी 0.2 और इसकी आई होगी 0.5 और इसकी आई होगी 1। तो अब जिसकी हाईएस्ट वेटेज है यानी कि एक फ़ाइनल जो आउटपुट है वो इसने प्रोड्यूस की हुई है, ठीक है। तो इस तरह बूस्टिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसका प्रैक्टिकल बनाया है। प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ कि ये आपको लाइब्रेरीज़ जो हैं ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करते हैं। हाँ, ये एक चीज़ देख लें कि ये हम sklearn से एनसेम्बल इंपोर्ट करेंगे बैगिंग क्लासीफायर, और साथ ही हम क्या इंपोर्ट कर लेंगे, डिसीजन ट्री क्लासीफायर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही हमने वर्किंग करनी है। डेटा सेट हमने अगेन आयरिस का लिया क्योंकि ये छोटा एक डेटा सेट है, इस पर वर्किंग आसान होती है, ठीक है। df डॉट हेड करवा के इसका हेड प्रिंट करवाया। यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को, यानी फ़ीचर्स और टारगेट वेरिएबल को। टारगेट वेरिएबल हमने स्पीशीज़ किया, हमने स्पीशीज़ को बताना है कि क्या है स्पीशीज़, ठीक है। और हमने यहाँ से एक्स में बकाया सारे कॉलम्स ले लिए, लेकिन हमने स्पीशीज़ को ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो हमने क्या करना था, टारगेट वेरिएबल लेना था, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स की आ गई वैल्यू और ये अगेन एक्स ही मैंने प्रिंट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग करनी होती है और टेस्टिंग में जो डेटा है वो उसको स्प्लिट करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि हम कभी भी सारा जो फुल डेटा होता है वो कभी भी ट्रेनिंग के लिए नहीं देते। हम हमेशा 70% या 80% देते हैं और 20% या 30% हम बचा लेते हैं टेस्ट के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा मॉडल जो है वो कितना अच्छा ट्रेन हुआ है और वो कैसा परफॉर्म करेगा अगर उसके पास कोई न्यू डेटा आता है तो। ये हमने वाई टेस्ट था ये हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी समझने की बात है कि ये हमने 5 बैगिंग क्लासीफायर्स जो हैं ये हमने बना लिए हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया कि बैगिंग मॉडल के एक वेरिएबल बना के एक एम्प्टी हमने लिस्ट पास कर दी, ठीक है। फिर हमने इस पर फॉर लूप लगाया, ठीक है, जिसके अंदर हमने रेंज दे दिया 5 की, यानी कि हमें 5 जो हैं वो मॉडल्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि बेस एस्टिमेटर हमने किसको बनाया, हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर के थ्रू जो है वो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बैगिंग फिर हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया बैगिंग क्लासीफायर के नाम से और इसके अंदर हमने पास कर दिया जो जो हमें पैरामीटर्स चाहिए थे, ठीक है। बेस एस्टिमेटर में हमने ये वाला बेस एस्टिमेटर डाला। उसके बाद हमें ये चाहिए था नंबर ऑफ़ एस्टिमेटर्स इक्वल टू 50, यानी कि हमें कितने डिसीजन ट्री चाहिए, तो हमें इसके अंदर 50 जो हैं वो मॉडल्स चाहिए, 50 ट्रीज़ चाहिए, ठीक है। बूट स्ट्रैप इज़ इक्वल टू ट्रू। बूट स्ट्रैप का क्या मतलब है, बूट स्ट्रैप जो है ये बैगिंग और बूस्टिंग को मिला के कहते हैं। असल में बैगिंग एंड बूस्टिंग निकला ही बूट स्ट्रैप से है, ठीक है। उसके बाद रैंडम स्ट्रेट आई है। आई क्यों लिखी हमने, क्योंकि जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा तो वो उतनी दफ़ा ही वो सारा उसमें से आता रहेगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। फिर हमने इसको फिट कर दिया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। हमेशा ट्रेनिंग के लिए हम डॉट फिट का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। और फिर हमने बैगिंग मॉडल जो था ये वाला बैगिंग मॉडल इसके अंदर अपेंड करवा दिया इस बैगिंग क्लासीफायर को, इस वाले को, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारी सारा ट्रेन होके आना था डेटा। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना था कि यहाँ पे हमने वाई प्रिडिक्शन निकालनी है, ठीक है। जो बैगिंग मॉडल हमने बनाए हैं उनको हमने आगे हमने उनकी प्रिडिक्शन भी निकालनी है, ठीक है। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट और उसके अंदर हम एक्स टेस्ट पास कर देंगे
और जैसे ही हम अपनी वाई प्रिडिक्शन करेंगे तो ये हमारे पास प्रिडिक्ट होके आ जाएगा। अब अगर आप इसकी एक्यूरेसी देखना चाहें तो एक्यूरेसी जो है देखें, इसकी वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन दोनों पे इसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या आ रही है, 100% आ रही है। यानी कि इसने मॉडल जो है ये इसने बैगिंग क्लासीफायर के थ्रू बहुत अच्छा ट्रेन हो गया। ठीक है, अब ये उस दोनों डेटा सेट पे टेस्टिंग पे और उस पर भी 100% एक्यूरेसी देगा। चलें, आज के लिए यही वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।